हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि 29 फरवरी को क्लास 10th वालों का भौतिक विज्ञान का पेपर है। तो जिन बच्चों ने पूरी साल भौतिक विज्ञान बोले तो विज्ञान नहीं पढ़ी है तो कोई भी टेंशन मत लो, क्योंकि बच्चों मैं आज आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यानी भौतिक विज्ञान के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जितना मैं आज बताऊंगा आपको उतना आप तैयार करके जाना और बच्चों आपका पेपर जो है बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो सबसे पहले बच्चों आपको जो याद करके जाना है, समझ के जाना है, वो है प्रश्न नंबर 1 कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपकी साइंस में आपने देखा होगा, एक हेडिंग होगी, एक क्वेश्चन होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सचित्र वर्णन कीजिए व इसकी शर्त भी लिखिए। तो पहला क्वेश्चन तो बच्चों आपको ये कंफर्म करके जाना है, पूरी तरह से तैयार करके जाना है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है बच्चों ये प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण लिखिए। ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का प्रकीर्णन लिखने के लिए बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है आपका मानव नेत्र में होने वाले दोषों का विवरण कीजिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको जरूर याद करके जाना है। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4 है दर्पण व लेंसों के उपयोग लिखिए। बच्चों आपके पेपर में दर्पण और लेंस हैं, उन दोनों के उपयोग लिखने के लिए जरूर आएंगे। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है कि प्रतिरोधों को समांतर श्रेणी में यानी समांतर श्रेणी में और उसके बाद श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए चित्र द्वारा समझाइए। मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, ये प्रश्न आपको बहुत ढंग से याद करके जाना है, समझ के जाना है कि मान लो कोई भी हमारे पास प्रतिरोध हो, उसको समांतर श्रेणी में कैसे जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं और उसका चित्र भी हम कैसे बनाते हैं, वो आपको ढंग से तैयार करके जाना है। तो बच्चों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो अब तक बच्चों आपको अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों यही प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। अब ये कह रहा है विद्युत बल्ब या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र डायनेमो का सचित्र वर्णन कीजिए। भैया ये क्वेश्चन तो 100% पूछा जाता है, क्योंकि आपको भी पता है एक डायनेमो का जरूर आता है। अब उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों बायो-सेवर्ट के नियम को समझाइए। बायो-सेवर्ट आपको बहुत ढंग से याद करके जाना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। ये कह रहा फैराडे के नियम व उपयोग लिखिए। बच्चों ये बायो-सेवर्ट या फैराडे के नियम में से आपको एक जरूर पूछा जाएगा, ये विशेषकर ध्यान रखना। अब उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। 9 है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। यह कह रहा है क्रांति कोण या 1 एम्पियर या 1 किलोवाट घंटा, इसकी परिभाषा लिखिए। बच्चों इन तीनों परिभाषा में से एक परिभाषा जरूर पूछने के लिए आएगी 2 नंबर में। या तो क्रांति कोण की पूछेगा या 1 एम्पियर पूछेगा या फिर 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा पूछेगा, ध्यान रखना है इस बात को। अब उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन परिपथ आरेख बनाकर कीजिए। यानी आपको ओम का नियम लिखना है V = IR, और ये आपको सत्यापन भी करना है, वो भी चित्र बनाकर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये विशेषकर आप तैयार करके जाने हैं जितने मैं आपको बताता जा रहा हूं। अब चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पर। तो ये कह रहा प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी प्रकाश के परावर्तन नहीं है जो प्रकाश का अपवर्तन है, ये अपवर्तन के नियम को चित्र सहित समझाइए। ये बच्चों 12 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही आपका पेपर बनेगा। ध्यान रखो बच्चों, आज की वीडियो अगर आपने मिस कर दी तो समझ लो आप पेपर में क्वेश्चन को मिस कर आएंगे। तो बच्चों अभी आपके पास समय है, आप इन प्रश्नों को याद कर लो अगर अभी तक आपने ये याद नहीं किए हैं।
तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम इसी प्रकार इंपोर्टेंट सीरीज के साथ या इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। अब इसी प्रकार मैं आपको इंग्लिश के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, वो भी आपको इंग्लिश के पेपर से पहले याद करके जाने हैं। तो अगर आप इसी प्रकार के प्रश्न इंपोर्टेंट अगर देखना चाहते हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो उसके वीडियो को शेयर करो। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.